गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाउड बर्स्ट। बच्चों, आज हम जो है क्लाउड बर्स्ट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट क्या है? अ क्लाउड बर्स्ट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप सभी को पता है बादल फटना, ठीक है। बादल फटने में क्या होता है कि जो भारी बारिश होती है कुछ ही समय, मतलब मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो वाटर है वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो यही जो है बादल फटना, या इंग्लिश में कहे हम क्लाउड बर्स्ट है, जब एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है हो जाती है। समटाइम्स accompanied बाय हेल एंड थंडर विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग फ्लड कंडीशंस। है कि मतलब ओले भी पड़ते हैं, ठीक है, हेल, और साथ में जो है बिजली भी कड़कती है, जो कि जिसमें जो है इतनी क्षमता होती है कि वो फ्लड कंडीशंस को ला देती है। फ्लड मतलब बाढ़ आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब एक ही जगह पर इतना सारा पानी एकदम से आएगा तो वहाँ पर जो है बाढ़ के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप इसमें से जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, कि मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है, और एकदम से जो है इतना सारा पानी बरस रहा है, वो भी कुछ ही समय अंतराल में, ठीक है। जो रेनफॉल रेट है इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर्स, ठीक है। कितना होता है? 100 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, यह 3.9 इंच पर और इन इज ए क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट क्या है? अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जब जो रेनफॉल रेट है वो इक्वल होगा 100 मिलीमीटर्स के या 3.9 इंच के, या फिर क्या होगा उससे ज़्यादा होगा 1 घंटे में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्वेडिश वेदर सर्विस डिफाइंस, ठीक है। स्वेडिश वेदर सर्विस है, जो स्वेडिश की जो मौसम जो सेवा है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो वो डिफाइंस करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्वेडिश टर्म स्काईफॉल, ठीक है, एज 1 mm पर मिनट, ठीक है, 1 mm पर मिनट फॉर शॉर्ट ब्रस्ट एंड 50 mm पर आवर फॉर लॉन्गर रेनफॉल्स, ठीक है। तो इनके अनुसार जो है कुछ इस तरह के जो है स्वेडिश टर्म है, जैसे कि स्काईफॉल अगर 1 mm पर मिनट होगा तो शॉर्ट बर्स्ट है, और अगर 50 mm पर और होगा तो लॉन्गर रेनफॉल्स है। जो रिजल्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट कैन बी डिजास्टरस। तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही भयानक होगा, ठीक है। बाढ़ के चांसेस हैं, जान माल का खतरा है, बहुत ही मतलब एक हम ये कह सकते हैं एक भयंकर स्थिति जो है उत्पन्न होती है। अब व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर क्लाउड बर्स्ट, तो उन्हें देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विच इज़ फॉर क्लाउड बर्स्ट। सो क्लाउड बर्स्ट आर इनफ्रीक्वेंट एज दे अकर वाया ऑर्गोग्राफिक लिफ्ट, ठीक है। तो ये इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है, और किसके द्वारा होते हैं? ये ऑर्गोग्राफिक लिफ्ट के द्वारा। अब देखते हैं ये ऑरोग्राफिक लिफ्ट है क्या, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दैट। व्हेन एन एयर मास, जब एक एयर मास इज फोर्स्ड फ्रॉम अ लो एलिवेशन, ठीक है, जो कि फोर्स होता है कहाँ से? लो एलिवेशन से टू अ हायर एलिवेशन एज इट मूव्स ओवर राइजिंग टेरेन। As the air mass gains altitude, it quickly cools down adiabatically and create clouds and under the right conditions precipitation। तो ये क्या कह रहा है? तो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि भाई क्या है ऑरोग्राफिक लिफ्ट। तो जब एयर मास जो है जो लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन की तरफ जो है जाता है,
और जब ये किसी इलाके से जो है मूव करता है तो जैसे ही जो एयर मास है वो हाइट को जो है गेन करता है तो ये क्विकली जो है कूल डाउन हो जाता है एडियाबैटिकली और क्रिएट करता है बादलों का, मतलब बादलों का निर्माण करता है, ठीक है। और राइट कंडीशन में वो क्या होगा, वहाँ पर जो है बारिश होगी एकदम से, ठीक है। एडियाबैटिकली मतलब कि भाई ना तो लॉस होता है हीट का और ना ही जो है एंटर करती है हीट, ठीक है, ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा। जब वार्म एयर पार्सल मिक्सेस विद कूलर एयर रिजल्टिंग इन अ सडन कंडेंसेशन, तो जब जो है क्या होता है कि जब गर्म हवा जो है मिक्स होती है ठंडी हवा के साथ तो अचानक से क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। एट टाइम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम हायर एलिवेशन इज मिस्टेकनली कॉन्फ्लेटेड विद अ क्लाउड बर्स्ट, तो उस समय जो है बड़ी मात्रा में जो है रन ऑफ जो कि हायर एलिवेशन से जो है मिस्टेकनली जो है क्या होता है, जो रन ऑफ होता है हायर एलिवेशन से वो सामना करता है क्लाउड बर्स्ट का। अब कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं क्लाउड बर्स्ट के, जैसे कि 20 घंटे का ड्यूरेशन था, रेनफॉल हुआ 91.69 इंच 2329 mm और लोकेशन है गंगेज डेल्टा बांग्लादेश इंडिया, और ये हुआ था जनवरी 8 1966 में। दूसरा हुआ था 10 आवर्स का और जो रेनफॉल था 57.00 इंचेस था 1448 mm, जो कि मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था जुलाई 26 2005 में। एक हुआ था 1 घंटे का जो कि हुआ था 9.84 इंचेस 250 जो है mm ले जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, ये हुआ था अगस्त 5 2010 में। एक हुआ था दूसरा 1 आवर का ही ये भी था, जिसकी जो रेनफॉल थी 5.67 इंचेस थी 144 mm पुणे महाराष्ट्र इंडिया सितंबर 29 2010। एक हुआ था 1.5 घंटे का, ठीक है, 7.15 इंचेस 182 mm पुणे महाराष्ट्र इंडिया, ये भी पुणे महाराष्ट्र इंडिया में था और ये हुआ था अक्टूबर 4 2010 को। एक हुआ था 24 घंटे का 54.00 इंचेस और ये हुआ था मतलब 1372 mm पिथौरागढ़ उत्तराखंड इंडिया जुलाई 1 2016 को, रिसेंटली यही है। तो ऑन जून 15 2013 को आपको पता है कि जो केदारनाथ की जो बाढ़ आई थी, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट वाज रिपोर्टेड इन केदारनाथ उत्तराखंड, ओवर 5000 killed and 84,000 were supposed to be missing as of June 30 2013, ओ सॉरी 13। तो आपको पता है कि जून 15 को जो है क्या हुआ था, जो केदारनाथ की बाढ़ आई थी, आपको सभी को मालूम होगा। तो उसी के बारे में जो है ये वो भी एक क्लाउड बर्स्ट की कंडीशंस थी, जिसमें जो है 5000 लोग मारे गए थे और 84,000 जो है मिसिंग है। द इंडियन आर्मी और इसकी जो नॉर्थन जो कमांड थी लॉन्च वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव ह्यूमन रेस्क्यू मिशंस इन इट्स हिस्ट्री। तो जो इंडियन आर्मी थी हमारी और जो नॉर्थन कमांड थी, उन्होंने एक सबसे बड़ा और मोस्ट एक्सटेंसिव जो ह्यूमन रेस्क्यू मिशन चलाया अपनी हिस्ट्री में और स्प्रेड ओवर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। 45 हेलीकॉप्टर्स वर डिप्लॉयड टू रेस्क्यू द स्ट्रैंडेड। तो ये कुछ था कि उसमें भाई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का में वो फैले हुए थे और 45 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि डिप्लॉय किए गए थे रेस्क्यू के लिए। और ये था क्लाउड बर्स्ट मनाली लेह में। क्लाउड बर्स्ट ऑन मनाली लेह हाईवे स्टैंडर्ड 1200 टूरिस्ट मीजर्स दैट मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट आउटकम ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो कुछ ऐसे भी जो मापन हैं, कुछ मीजर्स हैं जो कि अगर हम यूज करें मस्ट बी टेकन
ठीक है, टू प्रिवेंट आउटकम ऑफ क्लाउड बर्स्ट, अगर उन्हें करे तो रोकथाम की जा सकती है जो उसका आउटकम है क्लाउड बर्स्ट का। इंट्रोड्यूस बेटर हैवी रेनफॉल वार्निंग सिस्टम्स, तो कुछ इस तरह के सिस्टम्स जो है लगाने चाहिए जो कि बताएं, जो वार्निंग दें कि भाई हैवी रेनफॉल है। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स अबव फ्लड लेवल्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण करना चाहिए जो कि मतलब बाढ़ का जो स्तर है उससे ऊपर हो। टैकल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को जो है टैकल करना चाहिए। और इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन फ्लड डिफेंसेज, और ऐसी तकनीकियों पर जो है पैसा खर्च करना चाहिए जो कि फ्लड को डिफेंस करे। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंट्रोड्यूस प्लांट ट्रीज स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, रिस्टोर रिवर्स टू देयर नेचुरल कोर्सेज, ठीक है, और इंट्रोड्यूस वाटर स्टोरेज एरियाज, इम्प्रूव सॉइल कंडीशंस, ठीक है। व्हाट वेटरनियरियंस कैन डू, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल सप्लाई, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, डिजास्टर असेसमेंट, प्री डिजास्टर प्लानिंग, कंट्रोल ऑफ जोनोटिक डिजीज़। तो ये कुछ इस तरह के जो है था इस बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।